जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वहाँ पे विक्रम खड़ा होता है और उसके पीछे से वो बिजनेसमैन आ जाता है और वहाँ पे बिजनेसमैन को देख के विक्रम तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। ये यहाँ पे कैसे आ गया? तभी बिजनेसमैन विक्रम को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? तुम क्या सोचते हो कि मैं नालायक हूँ और तुम ही लायक हो? और तभी बिजनेसमैन अपनी की निकालता है और विक्रम को कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम बच जाओगे? अब तो तुम पूरी जिंदगी मेरे नरक में सड़ने वाले हो, तो रेडी हो जाओ। यहाँ पे बिजनेसमैन अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैं इसे नरक में भेजने के बाद बाकी सभी को नरक में भेज दूंगा, क्योंकि उसे तो लग रहा होता है कि विक्रम का हेल यूनिवर्सल नहीं है, उसकी की हर जगह अप्लाई नहीं हो सकती। वो तो यही सोच के बैठा होता है। यहाँ पे बिजनेसमैन इसलिए ये सब कुछ सोच रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि जब जब वो हॉस्पिटल में मुझे मिला था तब भी उसने अपनी हेल्थ की नहीं निकाली थी, और जब वो स्ट्रीमर के घर के बाहर मुझे मिला था तब भी उसने अपनी हेल्थ की नहीं निकाली थी अपने आप को बचाने के लिए। और तो और जब आज गुंडे आए थे तब भी उसने अपनी हेल्थ की का इस्तेमाल नहीं किया अपने आप को बचाने के लिए। और इसके अलावा तो मैंने उसकी हेल्थ की कभी देखी ही नहीं, वो कभी बाहर निकालता ही नहीं है। इसका मतलब तो यही है कि उसका हेल्थ यूनिवर्सल है ही नहीं, इसीलिए वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पे तो बिजनेसमैन ये सब कुछ सोच सोच के काफी खुश हो रहा होता है कि ये तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और मैं तो इसको 2 मिनट में, 2 मिनट क्या 1 सेकंड में ही नरक में भेज सकता हूँ। तभी बिजनेसमैन विक्रम को कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा नालायक हो, हद से ज्यादा, इसीलिए तुम मेरी हेल में जाओगे। यहाँ पे जैसे जैसे बिजनेसमैन अपनी की निकालता है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज होती है भाई। यहाँ पे बिजनेसमैन की तो एक्टिवेट हुई नहीं होती भाई, उसकी तो बेइज्जती हो जाती है। यहाँ पे बिजनेसमैन सोचता है ये क्या, ये एक्टिवेट क्यों नहीं हुई? मैंने तो फ्यूचर को अच्छे से देखा था, फ्यूचर के अकॉर्डिंग तो ये बहुत ज्यादा नालायक है और मैं लायक हूँ, तो यहाँ पे की एक्टिवेट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऑपोजिट ही हो रहा है। तभी यहाँ पे ये सब कुछ देखते हुए विक्रम उसे कहता है, देखो अगर मैंने कोई क्राइम किया ही नहीं है तो तुम किसी को नरक में कैसे भेज सकते हो? थोड़े कॉमन सेंस यूज करो भाई। तुमने फ्यूचर के अकॉर्डिंग जो जो कंडीशन थी तुमने सारी पूरी कर ली है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जो कि तुमने पूरी नहीं की है। तभी बिजनेसमैन सोचता है कि ऐसा क्या है, तभी उसे याद आता है और वो कहता है चलो कोई बात नहीं, और वैसे भी तुम्हें हेल में भेजने से अच्छा है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से ही जान से मार दूं। तभी यहाँ पे विक्रम अपनी की निकालता है जो कि ग्लो कर रही होती है, और ये देख के बिजनेसमैन तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है ये कैसे हो गया? तो गाइस मैं आपको बता दूं, यहाँ पे विक्रम की इसलिए एक्टिवेट होती है क्योंकि विक्रम ने और बिजनेसमैन ने पहले एक अलायंस बनाई थी, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि उसमें सबसे पहले धोखा बिजनेसमैन ने विक्रम को दिया था, क्योंकि बिजनेसमैन ने ही मारने की कोशिश की थी विक्रम को, तो ये एक धोखा था, इसीलिए विक्रम की चाबी एक्टिवेट हो चुकी होती है। यहाँ पे तो बिजनेसमैन ये देख के कंफ्यूज था कि इसका हेल तो यूनिवर्सल नहीं था, तो इसकी की एक्टिवेट कैसे हो सकती है। वो सोचता है कि मैंने फ्यूचर को देख के सब कुछ चेंज कर दिया था, लेकिन यहाँ पे उसने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि उसने फ्यूचर को देख के विक्रम को ही धोखा दे दिया था, और जिसके कारण विक्रम की एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ तो बिजनेसमैन विक्रम के आगे भीख मांग रहा होता है और वो कहता है प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे नरक में मत भेजो। लेकिन यहाँ पे विक्रम बिल्कुल भी रहम नहीं खाता और उसे नरक में भेज देता है। यहाँ पे विक्रम सोचता है कि वैसे एक चीज तो मैंने अच्छी की ना, मैंने डिटेक्टिव को नरक में ना भेजकर उसके बदले मैंने बिजनेसमैन को नरक में भेज दिया, और ये करके मुझे काफी अच्छा लगा। तभी यहाँ पे ब्रह्मांड अपना हाथ आगे करता है, तुम तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो पहले से, और तो और मुझे ये सब कुछ देख के काफी अच्छा लगा। तभी यहाँ पे विक्रम बोलता है मैं कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था। तभी विक्रम उससे हाथ मिलाता है और कहता है यार मैं तो काफी ज्यादा थक चुका हूँ, और यहाँ पे तो काफी सारे क्रिएटर्स बचे हैं, उनका क्या करना है, और वैसे भी मैं तो काफी ज्यादा थक चुका हूँ, इसीलिए मैं घर पे जाऊंगा और अपने पीसी पे गेम खेलूंगा और कुछ भी नहीं करने वाला। और अगर मेरी जगह कोई और नॉर्मल पर्सन होता तो वो ये सब कुछ झेल ही नहीं पाता। तभी यहाँ पे ब्रह्मांड भी सोचता है कि ये बात तो है, जब मैं इसे मिला था तब भी ये नॉर्मल पर्सन नहीं था, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है।
ये तो नॉर्मल पर्सन से काफी ज्यादा डिफरेंट है। तभी विक्रम कहता है यार यहाँ पे तो काफी सारे लोग हैं, जैसे कि ये फेमस गेस्ट और दूसरी तरफ ये गुंडे और तीसरी तरफ तो ये स्ट्रीमर और डिटेक्टिव और भी काफी सारे लोग हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली है ना कि ये सारे के सारे अभी तक स्ट्रीमर की हेल्प में नहीं गए हैं, और वैसे भी ये तो परफेक्ट कंडीशन है डिटेक्टिव और स्ट्रीमर की हेल्प को एक्टिवेट करने की, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे विक्रम ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए साइड करता है। वो सोचता है कि यहाँ पे जो भी कुछ होगा वो मुझे ही करना होगा, और सब कुछ क्लीन करने के लिए सब कुछ मुझे अपने हाथ में लेना ही होगा। तभी विक्रम सीसीटीवी कैमरे के पास जाता है और पुलिस वालों को कॉल लगाता है और डरी हुई आवाज में उन्हें कहता है, यहाँ सर यहाँ पे बहुत सारे गुंडे आ चुके हैं और उन्होंने तो सारे गेस्ट को हॉस्टेज करके रखा हुआ है, तो प्लीज आप जल्दी आ जाओ। तभी यहाँ पे पुलिसमैन कहता है कि देखो बच्चे तुम डरो मत, हमें अच्छे से एड्रेस बताओ कि ये कहाँ पे है जगह, तभी तभी हम आपके पास आ सकते हैं। यहाँ पे विक्रम काफी अच्छी एक्टिंग करते हुए उनको एड्रेस बता देता है, और वहाँ पर जितने भी क्रिएटर्स थे वो तो पूरी मेंशन में फैल जाते हैं, और अगर बाई चांस वो एक दूसरे के सामने आते भी हैं तो वो एक दूसरे को मार देंगे। जैसे कि विक्रम ने पुलिस वालों को कॉल किया था तो वहाँ पे पुलिस वाले पहुँच जाते हैं और वो लोग पूरे के पूरे मेंशन को कवर कर लेते हैं, यानी कि पुलिस वालों की हेल्प से घेर लेते हैं। यहाँ पे विक्रम सोच रहा होता है कि इन गुंडों का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, या तो फिर मैं इन्हें मार दूं या फिर मैं पुलिस वालों के हवाले कर दूं, नहीं तो ये गुंडे तो हमारे लिए मुसीबत बनते जाते। यहाँ पे तो किसी को भी नहीं पता होता कि पुलिस आ रही है, इसीलिए यहाँ पे सरप्राइजिंगली पुलिस आती है और उन सभी को पकड़ लेती है। यहाँ पे सभी पुलिस वाले उन सभी को हथकड़ियाँ बांध के लेके जा रहे होते हैं। यहाँ पे तो उन गुंडों के ग्रुप में एक डिमन का जो कि उस व्हील चेयर वाली गर्ल का होता है। यहाँ पे तो उसका डिमन काफी बुरी तरीके से फंस चुका होता है, कि वो जिसकी बॉडी में था वो उसकी बॉडी से निकल ही नहीं पा रहा होता, क्योंकि उसके हाथ में तो हथकड़ियां लगी होती हैं, और इस सिचुएशन से वो काफी ज्यादा इरिटेट भी हो रहा था। तभी वो सोचता है कि मुझे एक ऐसे पर्सन की बॉडी स्विच करनी होगी जो कि स्ट्रॉन्ग हो। तभी वो देखता है पुलिसमैन को, तभी वो कहता है इसकी बॉडी तो बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए। तभी वहाँ पे वो पुलिस वाला जा रहा होता है और तभी वो डीमन उसकी बॉडी को स्विच कर लेता है। के बाद वो वहाँ पे एक मशीन पड़ी होती है और उसको नीचे फेंकता है और फटाफट भाग जाता है, क्योंकि उसे अपनी व्हील चेयर वाली गर्ल के पास जाना होता है, अपने पार्टनर के पास जाना होता है। यहाँ पे विक्रम एक रूम में बैठा होता है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, और वो अपने कैमरे से सब कुछ देख लेता है। तभी वो देखता है कि कोई भाग रहा है तो उसे समझ आ ही जाता है कि ये जरूर कोई डीमन है। तभी यहाँ पे विक्रम रिया को मैसेज करता है कि वो व्हीलचेयर वाली गर्ल का डीमन तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, तो फटाफट तुम वहाँ से निकल लो। और साथ ही में वो बताता है रिया को कि एक गुड न्यूज भी है, मैंने बिजनेसमैन को नरक में भेज दिया है। ये बात सुनते रिया कहती है अच्छा तुमने बिजनेसमैन को नरक में भेज दिया है, तो मेरा वहाँ पे क्या काम है, तो चलो बाय। उसके बाद रिया व्हीलचेयर वाली गर्ल को भी बाय बोलती है और कहती है और अगर हम दोबारा कभी मिले तो हम जरूर बात करेंगे। उसके बाद रिया वहाँ से फटाफट भाग जाती है, क्योंकि वहाँ पे व्हीलचेयर वाली गर्ल का डीमन आने वाला होता है, और जैसी वो जाती है तो उसका डीमन वहाँ पे आ जाता है। और व्हीलचेयर वाली गर्ल तो अपने डीमन को देख के काफी खुश होती है और कहती है शुक्र है फाइनली तुम यहाँ पर आ तो गए। और वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा क्यूरियस होती है कि आखिरकार ये बहाम कौन है, कि आखिरकार उसने बिजनेसमैन को भी हरा दिया, और वहाँ पे काफी सारे लोग होने के बावजूद किसी ने उसे नोटिस भी नहीं किया। चाहे जो भी कह लो ये बहाम तो काफी ज्यादा डेंजरस है ना। तभी उसका डीमन उसे बताता है हमारे पास यहाँ पे करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी वो लेडी अपने डीमन से कहती है मुझे बहाम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी ही होगी, क्योंकि मुझे जानना है कि वो है कौन और वो करता क्या है, कैसे काम करता है, कितना पावरफुल है, मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए इसकी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं विक्रम को, जो कि सीसीटीवी कैमरे में वो सारी चीजें डिलीट कर रहा होता है जो भी उसमें रिकॉर्ड होती हैं, ताकि किसी और को ये सारी चीजें ना पता लग सके। यहाँ पे तो विक्रम हार्ड डिस्क को, कंप्यूटर को फोड़ देता है और वहाँ पे ऐसा शो कर देता है कि जैसे लग रहा होता है कि वहाँ पे सच में आग लगी होती है। वो उस आग को बुझा भी देता है ताकि कोई देखे तो उसे ऐसा लगे कि यहाँ पे आग लग चुकी थी लेकिन किसी ने बुझाया भी है, और जिसके कारण किसी को शक भी नहीं होगा। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम बचा था, दोबारा से क्राउड के अंदर जाके उन सभी में मिल जाना।
तभी यहाँ पे बामार विक्रम से पूछता है कि अच्छा, तो हमारे लिए आगे कुछ करने के लिए है या नहीं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रीमर भी उन सभी के झुंड में आ चुका होता है, क्योंकि उसका कांटेक्ट बिजनेसमैन से तो हो ही नहीं रहा होता। और तो और जब तक यहाँ पे पुलिस है तब तक वो किसी को भी नरक में नहीं भेज सकता। तभी वो जैसे ही बाहर जाने लग जाता है, तभी वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर उसको कार ऑफर करता है और कहता है कि वहाँ पे कार खड़ी है, तुम वहाँ पे बैठ जाओ और वो तुम्हें तुम्हारे घर पे पहुँचा देंगे। और वैसे भी तुम तो आज काफी ज्यादा परेशान हुए होगे ना। ये सुनकर स्ट्रीमर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है हाँ क्यों नहीं। उसके बाद वो पुलिस वाले की गाड़ी में जाके बैठ जाता है। जैसे ही यहाँ पे स्ट्रीमर कार में जाके बैठता है तो वहाँ पे पुलिस वाला अपने मिरर से उसको देखता है। तभी वो पुलिस वाला उस स्ट्रीमर से कहता है कि मुझे एड्रेस बताओ, तुम्हारा घर कहाँ पे है। और तो और यहाँ पे वो स्ट्रीमर उसकी तरफ बिना देखे अपना सारा एड्रेस उसे बता देता है और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं काफी सेफली तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। क्या यहाँ पे वो पुलिस वाला विक्रम को नरक में भेज देगा? ये कहीं वो कोई डिटेक्टिव तो नहीं है? शायद वो डिटेक्टिव उस व्हीलचेयर वाली गर्ल का भी हो सकता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।